अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह शुरू करें एक्सरसाइज 5.14। ये बहुत ज़रूरी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कम से कम एक सवाल ज़रूर आता है, ख़ास तौर पर 9 से ऑनवर्ड जो सवाल आते हैं। लेकिन हम पहला सवाल करते हैं किस तरीके से सवाल होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो बाकी जो 9, 10, 11 जो सवाल है वो आपको ईज़िली समझ में आ सकते हैं। तो हम सवाल पढ़ते हैं 5.14 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट निकालना है, कोई एक्सप्रेशन दी गई है पूरी कंप्लीट, इसको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने ये इस तरीके से एक बना दिया, एक आपको नज़र आ रहा होगा डिवीज़न मेथड। इसके अंदर मैंने ये वैल्यू रख दी, एक्सप्रेशन रख दी आपके सामने। अब जो पहली वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट करना है, इसका रूट करना है। रूट मिसाल के तौर पर 4a4। अब ये रूट के बाहर किस तरीके से आ जाएगी, मिसाल के तौर पर इसका कर लो 2a का स्क्वायर जब कर लो, सही है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला गया, सही है। स्क्वायर से रूट चला गया, किसके बराबर हो गई 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर के बराबर हो गया। 2a स्क्वायर के जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a4 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर, हम 2 स्क्वायर यहाँ बाहर डिवाइज़र हम यहाँ रख लेंगे 2a स्क्वायर, और ऊपर क्वोशंट में भी हम क्या कर लेंगे 2a स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 2 2 ज़ा 4, सही है। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो वेरिएबल इसकी पावर अगर सेम है तो इसको वैसे के वैसा एक दफ़ा लिख लेंगे। जो वेरिएबल की जो पावर मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, सही। 2 2 ज़ा 4, 4 एक ही क्या हो जाएगी आपस में प्लस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, मैंने ये लिखा। और अब इसको क्या करना है, इसको करना है प्लस, इसको करना है माइनस। अब मैंने पूरी एक लाइन यहाँ इस तरीके से खींची और ये प्लस और ये माइनस। वैसे इनके 4 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, हमने माइनस अपनी तरफ यहाँ लगाना पड़ता है। तो हमने ये वैल्यू काट दी, यहाँ कुछ नहीं बची। अब इस तरीके से इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है 4a स्क्वायर। अब सही ये प्लस हो गई। अब नीचे जो वैल्यू इसकी बची है इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे प्लस 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, इस तरीके से। अब हमें आसान तरीके के किस से इसको मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर वैल्यू आ जाए। इसके बिल्कुल आसान तरीके क्या है, मैंने यहाँ लिखा 8a³ और नीचे मैंने क्या लिखूँगा, जो 4a स्क्वायर आ रहा है इसको मैंने नीचे लिख लिया, सही। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सही है। 2 पावर ऊपर जाके 3 में से -2 हो जाएगी, क्या बच जाएगी 1 बच जाएगी। अब यहाँ क्या बना, ये किसके बराबर हो चुकी है वैल्यू हमारी, किससे अगर मल्टीप्लाई करूँगा 8a³ आएगा 2a। 2a से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा भाई 2a, मैंने यहाँ लिखा। अब देखो मैंने एक प्लस करके ऊपर ये हमारा डिवाइज़र है, ऊपर जाके ये क्वोशंट हो गया, सही है। अब इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, या इजीली आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा इसको, आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 4 2 ज़ा 8, सही है। और जो वेरिएबल उसकी जो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 8a³, सही। और 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 का a स्क्वायर, बाकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। इसको इस तरीके से करना है, ये प्लस है और हम माइनस में करेंगे, माइनस करेंगे इसको, ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो ये माइनस कर देंगे हम, ये क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर। इसके साथ बाकी वैल्यू पूरी आप लिख लें 4a और प्लस 1। अब इसको प्लस कर देना ही नीचे 4a स्क्वायर प्लस 4a। अब इसके साथ आगे फर्दर क्या करना है, वही तरीका आपको मैंने बताया। ये जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, सही। 4a स्क्वायर और पहली वैल्यू कौन सी है 4a स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ये दो वैल्यू कट गई, किसके बराबर होगी 1। अगर भाई मैं 1 से तमाम को मल्टीप्लाई करूँगा तो किसके बराबर हो जाएगी 1, ऊपर क्वोशंट चले गया, सही है। और 1 यहाँ प्लस भी हो गया नीचे। अब मैं 4 1 से जो मल्टीप्लाई होती है सेम वैल्यू रहती है 4a स्क्वायर हो गया, सही है। ये भी प्लस 4a हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, सही है। अब सबके साथ आप माइनस कर दें
तमाम वैल्यू क्या हो गई, कट चुकी है, जहाँ के नीचे कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से अब मैं फाइनल वैल्यू लिख लेता हूँ 4a + 2। ऊपर ये हमारा जो जवाब हो गया, सही है। परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ चुका है, 2a² + 2a + 1 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्सप्रेशन में ऐसे लिख रहा हूँ 1। आप अगर पूरी वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 1। आप यहाँ क्वेश्चन में करके पूरी ये वैल्यू ऊपर लिख लें। अब ये सवाल इस तरीके से जो शुरू के 7-8 सवाल है तकरीबन इसी मेथड से होंगे, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, सही है। अब ये इसके जो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ये उतारा है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडिड टू 4a4 + 4a³ + 5a² + 2a + 5 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं आगे भी लिख लेता हूँ, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें क्या बोलना है, इसमें जो एक्सप्रेशन हमारे सामने है इसमें क्या मैं ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब ये है, जो मिसाल के तौर पर जो ये मैंने सवाल किया है ये वाला, इसमें रिमाइंडर हमारे क्या आया, कुछ भी नहीं आया, 0 आया, सही है। अब इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर कुछ बचेगा, जो रिमाइंडर उसका बचेगा तो हमारे क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए हो जाएगा, तो वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, वो उससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका रिमाइंडर ज़रूर आएगा। जब ऐसा सवाल आए पेपर में तो आपको ये याद रखना है जहन में अपने कि इसका रिमाइंडर ज़रूर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल मेथड वही है, बस कोई ना कोई इसका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। 4a + 5a² + 2a + 5। यहाँ मैं रफ वर्क कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको इजी समझ में आ सके। पहला पॉइंट सेम, पहली वैल्यू को क्या रखें, रूट के अंदर रखना है। 4a4 इसको रूट के बाहर निकालूंगा, क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, सही। अब इसको क्या करना है, 2a ये हमारा क्या हो गया, डिवाइज़र, या सही तरीके से लिख लेता हूँ 2a², और ये क्वेश्चन ऊपर चले गया 2a², सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4a4, ये प्लस है, माइनस हो जाएगी वैल्यू, ये कट जाएगी। अब इसको नीचे एक दफ़ा प्लस करना है इस तरीके से, ये किसके बराबर हो गई, 4a², सही। अब इसको बाकी जो वैल्यू है इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप नीचे रख लें और लिख भी लें इसके साथ 2a + 5। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया है, जो पहली वैल्यू हो, सही है, उसको ये इससे डिवाइड कर देना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये इसके बराबर आ सकें, सही है। मैंने लिखा 4a³, सही है। इसके बाद मैंने नीचे क्या रखा, 4a²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 से मतलब 3 कैंसिल हो गया, किसके बराबर, 1 के बराबर हो गया। 2 जब ऊपर जाएगा 3 - 2 किसके, a के बराबर हो चुका, सही है। मैं यहाँ क्या लिखूँगा, a, और a एक ऊपर चला गया, सही है। अब क्या करना है, मैं नीचे a लिख लेता हूँ आपको समझ में आ सके कि नीचे a लिखना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 4a² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 4a³, ओके। उसके बाद ये प्लस में आएगी मतलब वैल्यू, उसके बाद a² हो जाएगा, सही है, a²। अब इसको नीचे इस तरीके से दोबारा लिखना है, 4a² + 2a, सही। ये इसको नीचे माइनस कर देंगे, ये वैल्यू कट चुकी है हमारी, इसको माइनस कर देंगे, ये किसके बराबर हो गई, 4a², और इसको बाकी वैसे का वैसे सेम लिख लें आप 5। अब ये वैल्यू 4a² आ चुकी है, सही है। 4a² को इससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 4a², ये 1 के बराबर आ चुके हैं, सही है। अगर मैं यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब आपको पता है कोई भी चीज़ 1 से अगर मल्टीप्लाई हो तो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब मैं इस तमाम को वैसे का वैसे लिख लेता हूँ फ़ौरन, इसमें कोई मुझे 4a² + 2a, और 1 × 1 हो जाएगा, सही है।
अब यहाँ ये प्लस है तो माइनस माइनस और इसके साथ भी माइनस, ये वैल्यू कट चुकी है, ये भी कट गई और यहाँ क्या बचा +4। अब मैं क्या लिख सकता हूँ 4 सही है, 4 शुड बी एडेड should be added in expression या और क्वेश्चन नंबर जो है 9 सही है, टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। इसमें वर्डिंग आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, सही है। और आप इस तरीके से लिखेंगे वी शुड बी एडेड टू 4 सही है, और टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 4 हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 4 इस इक्वेशन में हम 4 जब ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी, इससे फिर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो ये इसमें ये चीज़ की आगे रिमाइंडर आ गया इसका। तो ये इन सवालों में क्या बोलते हैं शुड बी एडिड के, इसमें क्या हम कौन सा नंबर ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर 4 हम ऐड करेंगे प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगी भाई, ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। और ये इनकी तमाम सवाल 9 से ऑनवर्ड या 1 से, क्योंकि तमाम सवाल की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें गलती की गुंजाइश ज़्यादा हो सकती है। सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।